नमस्कार दोस्तों, कोलकाता के आजकल हॉस्पिटल में 31 साल के ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ एनएस क्राइम जिसने देश की आत्मा को झकझोर दिया। डॉक्टरों ने किया स्ट्राइक और पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को किया गिरफ्तार। यहाँ सबसे ज्यादा सवाल ममता बनर्जी के खिलाफ उठ रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी है। उन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली है इस इंसिडेंट के बाद। सवाल ये है कि किसके खिलाफ, अब तक कोई समझ नहीं पाया है। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय राउत। डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री को देखकर इस पर पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए के सैंपल के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया और इसने अपना गुनाह कबूल भी किया। तो सवाल ये, हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट का एक्सेस कैसे था? घटना के कुछ दिन बाद ये केस सीबीआई को सौंपने की डिमांड हुई। कोलकाता हाईकोर्ट में पुलिस की विश्वसनीयता कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। फिर आता है हमारा तीसरा सवाल, संदीप घोष जो आजकल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना बैठा था, जिस पर आरोप है कि ये अपने कॉलेज का करप्ट इंसान रहा है। अलेजेंडली इसने माफिया की तरह इस कॉलेज को चलाया, पर इसका ट्रांसफर बार बार रुक जाता है। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे हैं, जैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम के पेरेंट्स को विक्टिम की बॉडी कई घंटों तक नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में देरी हुई और संविधान में दी गई इक्वालिटी क्या ही है, औरतें अपने वर्क प्लेस में भी सेफ ना हो, उन्हें बेसिक इक्वालिटी दिलाई जाए। ग्राउंड लेवल चेंजेस आने के लिए देश एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन देश में हो रहे हर रोज 80 रेप केस रुक गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोलकाता के बाद उत्तराखंड से आई ये खबर, एक नर्स के साथ भी ये हादसा हुआ है। बस ड्राइवर और बस कंडक्टर इस केस में शामिल थे। बेंगलुरु में भी एक कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ये देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर के इलाके में क्लिनिक स्टाफ द्वारा 3 और 4 साल की लड़की सेक्सुअली एब्यूस्ड करने की खबर आई। इन सारी खबरों को देखकर आप लोगों को लगेगा पिछले 20 या 25 दिनों में कुछ ज्यादा ही रेप होने लगे हैं पूरे देश भर में, लेकिन ये बात सच नहीं है। रेप हर रोज हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। रेप का सबसे पहला केस 2012 निर्भया केस के बाद, फिर 2019 में हैदराबाद 26 साल की वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, फिर 2020 में आउटरीच की लोगों ने हाथरस केस के बाद, और 19 साल की दलित लड़की के साथ भी यही हुआ, और 2024 में कोलकाता में ये केस हुआ, और पिछले 12 सालों में 4 बार आउटरीच और प्रोटेस्ट हो गया है। शायद मैं 2-3 केसेस भूल रहा हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देश में 7 या 8 बार रेप केस की हड़ताल हो गई होगी, और रेप के बाद विरोध प्रदर्शन करना हमारी जिंदा होने की निशानी है। तो भाई इस वीडियो करते हैं यही समाप्त। जिस किसी ने भी भाई ये वीडियो देखी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर देना भाई। नमस्कार।